आखिरी दौर पे आ चुका है। पाकिस्तान ने ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत में, और उस स्ट्राइक के अंदर अफगानिस्तान के 3 क्लब प्लेयर मारे जा चुके हैं, जो कि क्रिकेट खेल करके फ्रेंडली मैच आ रहे थे अपने घर, और उसी में पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक किया और 3 क्लब क्रिकेटर मारे गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया गया। उस पोस्ट के बाद ये पाया गया कि नहीं, ये 3 हमारे प्लेयरों की मौत हुई है। उसके बाद राशिद खान को, शायद अगर आप भारत से ताल्लुकात रखते होंगे और थोड़ा सा भी क्रिकेट की नॉलेज होगी तो आप राशिद खान को जरूर जानते होंगे। उन्होंने पाकिस्तान की जो हरकत उसने किया है, उस हरकत को लेकर के अपने ट्विटर हैंडल पे बोला कि पाकिस्तान की हरकत बिल्कुल बर्बता है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी थे, 9 अक्टूबर को उन्होंने भारत में आया और पूरा उनका 6 दिन का दौरा होता है, जो कि 15 अक्टूबर को समाप्त होता है। लेकिन 8 अक्टूबर को ही पाकिस्तान ने, जैसे ही उसको ये खबर मिली, 8 अक्टूबर को पख्तूनवा अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर देता है। उसका निशाना टीटीपी पे था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लेकिन वो तो बहाना था, मेन निशाना तो भारत था। आप इस चीज से पाकिस्तान की मानसिकता को समझ सकते हो कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि काबुल का रिमोट तो भारत के पास है। मतलब उसका साफ साफ निशाना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो पाकिस्तान उसको देखना नहीं चाहता है। ख्वाजा आसिफ ये भी कहता है कि हम 2 फ्रंट वार के लिए तैयार है, मतलब अफगानिस्तान और भारत से लड़ाई के लिए भी तैयार है। इस समय पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना पड़ा हुआ है। जैसे ही नजदीकियां बढ़ती है तालिबान के साथ भारत का, पाकिस्तान भीगी बिल्ली बन करके नोचने घसोटने पे लगा हुआ है, और वही काम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा हड़कंप मच चुका है कि पाकिस्तान के अंदर रा इन अफगानिस्तान चल रहा है। रा इन अफगानिस्तान को मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत से कितना ज्यादा खौफ मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि शायद ही वो उस दिन भूल गया था पाकिस्तान, जब 1980 में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान के अंदर आया। ये वही पाकिस्तान है जब अमेरिका के साथ मिलकर के मुजाहिदीन और तालिबान ये दोनों को पैदा किया। फंडिंग करना, टेरर कैंप को स्टेबलाइज करना, उसके साथ साथ पूरी तरीके से एक भाईचारा बना करके रहना। लेकिन आपने कहावत तो सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 2021 में जब तालिबान की सरकार आती है तो इसे ऐसा लगता है कि अब तो बस करो, अब तो ये तालिबान वाले मेरे सुनेंगे, एक बैकअप बैटल ग्राउंड होगा। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि तालिबान कुछ भी करेगा अपने देश के लिए करेगा, तालिबान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, आसान भाषा में कहूँ, तो जिसने तालिबान को बनाया आज वही तालिबान पाकिस्तान की गले की हड्डी बना हुआ है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच कोई 1-2 मुद्दे नहीं है, बल्कि लगभग 3 से 4 पॉइंट है जिसे हमें समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिश्ता रखता था तो उसको एक उम्मीद थी कि जब तालिबान आएगा तो उसकी बातों को मानेगा। लेकिन ये तालिबान ये कहता है कि जो डुरंड लाइन है हम उसे नहीं मानते हैं। तो पहले झगड़े का जड़ यही है कि डुरंड लाइन जो कि ब्रिटिश काल में बनाया गया था उसको मानने से इनकार करता है। पाकिस्तान को यहाँ तक तालिबान धमकी देता है कि अब ज्यादा बोलोगे तो डुरंड लाइन को तोड़ दिया जाएगा और सारी सरहदों को क्रॉस करके हम तुम्हारे इस्लामाबाद में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन पहले ही बगराम एयरबेस की बात कर रहे थे। उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि बगराम अगर एयरबेस तालिबान नहीं देता है तो उसके लिए सही नहीं होगा। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की करीबियां बढ़ी हैं अमेरिका के साथ। तीसरा एंगल ये है कि भारत के साथ अफगानिस्तान का रिश्ता सही होना पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि बैकफुट पे लाने के लिए भारत के पास एक तुरुप का इक्का है। तालिबान तुरुप का इक्का साबित हो सकता है पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी भारत को कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लो। चौथा एंगल पाकिस्तान ये देता है कि भाई टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के आर्मियों पे अटैक करता है, वो ये कहता है कि तुम अपनी धरती को उसको इस्तेमाल करने से रोको। लेकिन तालिबान उसको कहता है कि टीटीपी हमारी भाई है, वो हमारे भाई हैं, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। ये जो 4 मुद्दे हैं, इस 4 मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो वार चल रहा है, ये वार अभी और आगे बढ़ेगा। आपको मैं बता दूं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, मैं पहले ही बोल दिया था कि कुछ अफगानिस्तान के अंदर बड़ा होने वाला है। ये भारत का पहला एक ऐसा चैनल है जिसने पहले बता दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ होने वाला है। उस शॉर्ट वीडियो की फुटेज भी आप देख सकते हैं, तो मुझे सपोर्ट जरूर करिए।
मेरी प्रेडिक्शन 100% सही होती है। अभी तक मैं 5-6 प्रेडिक्शन सही कर चुका हूँ। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।